सबको यीशु की। प्यारे बच्चों, सब कैसे हो? सब अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस पल के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। प्रभु विशेष करके धन्यवाद देते हैं इन बच्चों के माता पिता के लिए और इन बच्चों के लिए जो यहाँ पर आपके वचनों को सुनने के लिए आए हैं, आपके बारे में जानने के लिए आए हैं, विद्यालय में संबंध के बारे में पढ़ने के लिए आए हैं। हे प्रभु, इन बच्चों को अपनी ज्ञान बुद्धि से भर दीजिए, अपनी कृपाओं से भर दीजिए। प्रभु, जो भी ये सीखेंगे पढ़ेंगे अपने जीवन में लागू कर सके, यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो प्यारे बच्चों, कई सप्ताह हमने किसके बारे में पढ़ा था? हाँ, विद्यालय में संबंध के बारे में हमने पढ़ा था। और विद्यालय के संबंध में जो हमने पाठ पढ़ा था, विद्यालय में संबंध के बारे में, उसमें हमने दो घटना देखी थी। कौन कौन सी दो घटना देखी थी, बताएंगे आप? हाँ, आशीष की कहानी। क्या होता है आशीष को? आशीष तीसरी कक्षा में पढ़ता है और हाँ, वो विकलांग था। और जब हर रोज़ इसके पिताजी साइकिल में बिठाकर उससे स्कूल लाते थे, लेकिन क्या होता है, अचानक क्या होता है? हाँ, विद्यालय में आशीष अनुपस्थित रहता है। तब उसके सहपाठी सब मिलके विचार करते हैं कि उसको मिलने के लिए जाना है। जब वह सब उसके साथी उसके घर में जाते हैं तो क्या पाते हैं? हाँ, उसके पिताजी कुछ ज़रूरी काम से बाहर गए हुए थे और आशीष को लाने के लिए कोई नहीं था। तब क्या करते हैं उसके सहपाठी? हाँ, वो क्या करते हैं, सब निर्णय लेते हैं कि हम बारी बारी से आशीष को विद्यालय में ले जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। उन्होंने, सहपाठियों ने उसे स्कूल में लाने के लिए, कंधे पे बिठा के लाने के लिए, और कंधे पे बिठाकर उसको स्कूल में लाए। दूसरी घटना क्या थी, कौन बताएगा? हाँ, सत्या के बारे में। सत्या कैसी लड़की थी? गणित में कमज़ोर थी और उसके सहपाठी लोग उससे दूरी बना के रखते थे, उससे दूर रहते थे और इसलिए सत्या हताश थी, निराश थी। लेकिन हम देखते हैं क्या होता है। हाँ, पीटर उसे गणित पढ़ाने के लिए मदद करता, तैयार होता है। मैं सत्या को गणित पढ़ाऊंगा और हर रोज़ पीटर उसे गणित पढ़ाता है। अंत में क्या होता है? क्या होता है अंत में? हाँ, सत्या अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाती है, गणित में अच्छे अंक लाती है और उसके सहपाठी वापस उसके दोस्त बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से हमने गए सप्ताह इस पाठ को शुरू किया था और आशीष की घटना और सत्या की घटना को हमने पढ़ा था। अभी आपकी किताब खोलिए। आपकी किताब में बहुत प्रश्न दिए हुए हैं, आपकी किताब में बहुत प्रश्न दिए हुए हैं और उसमें ज़रूर आप लोग पढ़ के आए होंगे। आशीष के सहपाठियों ने उसकी किस तरह मदद की या किस तरह उसकी मदद की है उसने। आशीष के सहपाठियों ने उसे किस प्रकार से उसकी मदद की, किस प्रकार से की? कोई बताएगा? हाँ, बोलिए। हर रोज़ बारी बारी से उसको कंधे पर उठाकर स्कूल में लाना, हर रोज़ बारी बारी से कंधे पर उठाकर उसको स्कूल में लाना। इस प्रकार से आशीष के सहपाठियों ने उसकी मदद की। और दूसरा प्रश्न है,
सत्या की समस्या का हल किस प्रकार हुआ? सत्या के समस्या का हल किस प्रकार से हुआ? किस प्रकार से हुआ बताइए? हाँ, पीटर ने उसे गणित पढ़ाने की मदद की। वो हर रोज़ उसे गणित पढ़ाता था और हर रोज़ गणित पढ़ाने के कारण क्या होता है सत्या को? हाँ, गणित में अच्छे अंक लाती है और उसके सहपाठी उसके दोस्त बन जाते हैं। फिर से ये सभी दोस्त बन जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या कभी आपने किसी की मदद की? अगर किसी की मदद की तो किस प्रकार से आपने की? उससे पहले हम देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या होता है, क्या आपके कक्षा में भी इस प्रकार से कोई विद्यार्थी है? आपकी कक्षा में इस प्रकार से कोई कमज़ोर विद्यार्थी है? कौन है आपकी कक्षा में? सब मुस्कुरा रहे हैं। कौन है? प्रदीप। हाँ, प्रदीप आपकी कक्षा में कमज़ोर विद्यार्थी है और उसको क्या करते हैं आप लोग? हाँ, उसे पढ़ाने का निर्णय लेते हैं, उसको मदद करने की कोशिश करते हैं और हर रोज़ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये आप लोग ही बोल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने किसी की मदद की? किस प्रकार से आपने मदद की? हाँ तो बताइए, नहीं तो बताइए। अगर आपने क्या किसी की मदद की? यदि हाँ तो उसकी कैसे मदद की? कैसे मदद की आप लोगों ने? हाँ, अपने सहपाठियों को पेन देना, पेंसिल देना, रबर देना, कॉपी देना, इस प्रकार से आप लोगों ने मदद की या मदद करनी चाहिए। आपके विद्यालय में हम देखते हैं प्रधानाचार्य होते हैं, फिर शिक्षक होते हैं, फिर विद्यार्थी होते हैं। किस प्रकार से हमारा संबंध विद्यालय में होना चाहिए? किस प्रकार से गुरुजनों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति या अपने सहपाठियों के साथ किस प्रकार से आपका व्यवहार होना चाहिए? किस प्रकार से आप अपने संबंध में आगे बढ़ें? जब हम हमारे विद्यालय में गुरुजनों से संबंध रखेंगे, अपने सहपाठियों के साथ संबंध रखेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे बुद्धि का विकास होगा, हमें ज्ञान मिलेगा और हम लोग अनुशासन में रहेंगे, हमारे व्यवहार में भी बदलाव आएगा। जब आप लोग अनुशासन में रहोगे या गुरुजनों का कहना मानोगे तो आपके व्यवहार और आप लोग अनुशासन में आगे बढ़ते जाएंगे। हम देखते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त भी उसी प्रकार से परिवार में रहे थे। माता मरियम और संत जोसेफ के साथ रहकर उन्होंने भी उनकी आज्ञाओं का पालन किया था। फिर हम देखते हैं आपकी किताब में लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं कि आपके विद्यालय में एक दूसरे के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि आपके विद्यालय में एक दूसरे के साथ किस प्रकार या कैसा व्यवहार करना चाहिए? किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए? आपके विद्यालय में आप लोग विद्यालय जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, किस प्रकार से? आपको लिखा हुआ है आपकी किताब में, देखिए, आपको बिना किसी भेदभाव से सभी विद्यार्थियों से प्यार करना चाहिए। आपकी किताब में लिखा हुआ है आपको बिना किसी भेदभाव से सभी विद्यार्थियों से प्यार करना चाहिए, उन्हें अपना क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। फिर क्या करना नहीं चाहिए? किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना चाहिए और किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ये आपके किताब में लिखा है और आपके जीवन के लिए है और यही आपको अपने जीवन में लागू करना है। फिर क्या लिखा हुआ है? दूसरों की ज़रूरतों में उनकी मदद करनी चाहिए। दूसरों की ज़रूरतों में उनकी मदद करनी चाहिए। फिर क्या लिखा हुआ है? जो गलती करते हैं उनसे क्या करना चाहिए? हाँ, सुधारना चाहिए। जो गलती करते हैं उसे क्या करना चाहिए? सुधारना चाहिए। आपके पास में या आपके सहपाठी कुछ गलती करते हैं तो आप क्या करना है? आपको क्या करना है? बिगाड़ना है नहीं, क्या करना है? सुधारना चाहिए, सुधारना चाहिए।
जो गलती करता है उसे सुधारना चाहिए। फिर क्या करना है? अपने शिक्षक शिक्षिकाओं का क्या करना है? आदर करना है। यही तो हम पढ़ते हैं, अपने माता पिता का आदर करना है, जब हम पहले पढ़ा है। फिर अभी समाज के लोगों को भी आदर करना हमने पढ़ा था, परिवार के लोगों का भी आदर करना है। और अभी क्या करना है हमें? हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं का आदर करना चाहिए। उसी प्रकार से हम देखते हैं। और फिर क्या करना है आगे? अपने कक्षा को और अपने विद्यालय को क्या करना है? साफ सुथरा रखना है। कक्षा में पेपर फाड़ के नहीं फेंकना है। स्कूल के आंगन में पेपर या कचरा नहीं फेंकना। कचरा कहाँ फेंकना है? हाँ, डस्टबिन में डब्बा रखा है, उसमें हमको व्यवस्थित डालना है। हमारे विद्यालय में, हमारे कक्षा में नहीं डालना है। हम देखते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त भी एक बच्चे थे। उसका आचरण, उसका व्यवहार कैसा था? हम देखते हैं वे बुद्धि और ज्ञान से बढ़ते गए और अच्छी तरह से उन्होंने काम किया। बुद्धि और ज्ञान में बढ़ते गए। माता मरियम और सन जोसेफ के साथ वे हमेशा उनकी मदद की। उनका व्यवहार जो है ईश्वर को और मनुष्य दोनों को पसंद आया। उसका व्यवहार ईश्वर को स्वर्ग में और धरती पर मनुष्यों को भी बहुत पसंद आया। प्यारे बच्चों, अभी आपकी किताब में दिया हुआ है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 52 है। अध्याय 2 पद संख्या 52 में आपको याद करके आना है। क्या लिखा हुआ है वहाँ पर? प्रभु यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। प्रभु यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वे ईश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। वे ईश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। तो फिर से मैं इसको पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनो। प्रभु यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वे ईश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। तो इस प्रकार से हमने देखा प्यारे बच्चों, किस प्रकार से प्रभु यीशु के जीवन के बारे में और आपके बारे में हम लोगों ने ये सीखा है। और आप लोगों को ये सही से याद करके आना है। तो प्यारे बच्चों, अभी आगे हम लोग प्रश्नवाली देखेंगे। और ये प्रश्नवाली जो अभ्यास कार्य है, ये आप लोगों को अगले रविवार तक करके लाना है। सब मुस्कुरा रहे हैं, काम तो मिलेगा हमेशा हैं। जो पढ़ा है उसको आपको भी खुद करके लाना है। तो ज़रूर मैं एक प्रश्न आपके सामने पढ़ाऊँगा। अन्य विद्यार्थियों से अच्छे संबंध बनाने के लिए आप क्या करेंगे? अन्य विद्यार्थियों से अच्छे संबंध बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो उसको आप लोग अपने से लिख के लाना। किस प्रकार से आपको अच्छे संबंध बनाने के लिए आपके सहपाठियों के साथ आपको क्या करना चाहिए? आपकी कक्षा में किसको आपके प्रेम और मदद की ज़रूरत है? आपकी कक्षा में किसको आपके प्रेम और मदद की ज़रूरत है? तो उसके बारे में भी आप लोग ही जानते हैं। आपकी कक्षा में किसकी आपको मतलब किसको आपकी मदद और प्रेम की ज़रूरत है? आप किस प्रतिशत प्रश्न है, आप किस तरह उनकी मदद करेंगे? आप किस प्रकार उनकी मदद करेंगे? तो किस प्रकार से आप उनकी मदद करोगे, वह भी आप लोगों को लिख के लाना है। फिर आपको अपने विद्यालय के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? आपको अपने विद्यालय के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? देखिए, क्यों पालन करना चाहिए? अगर पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है आप लोगों को पता है। देखिए, डांट खानी पड़ती है, मार खानी पड़ती है। इसीलिए क्यों आपको अपने विद्यालयों के नियमों का पालन करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? आपको लिख कर लाना है। फिर अंतिम है, 5वां प्रश्न है, प्रभु यीशु आपके लिए कैसे नमूना है? प्रभु यीशु आपके लिए कैसे नमूना है? वो भी आपको उसका हल या उसके उत्तर ढूंढ के लाना है।
तो प्यारे बच्चों, तो ये है आपके लिए गृह कार्य, अगले रविवार को आपको करके लाना है। फिर आपके किताब में लिखा हुआ है जीवन आदर्श। जीवन आदर्श है, उसको भी आप अभी हम लोग पढ़ेंगे। किस प्रकार से, क्या लिखा हुआ, मैं समय पर विद्यालय में जाऊंगा, मैं समय पर विद्यालय में जाऊंगा, मैं हमेशा साफ कपड़े पहनूंगा, मैं हमेशा साफ कपड़े पहनूंगा, मैं कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ को ध्यानपूर्वक सुनूंगा, मैं कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ को ध्यानपूर्वक सुनूंगा, मैं हर दिन गृह कार्य पूरा करूंगा, मैं हर दिन गृह कार्य पूरा करूंगा, मैं अपने शिक्षक शिक्षिकाओं का आदर करूंगा, मैं अपने शिक्षक शिक्षिकाओं का आदर करूंगा, मैं आसपास की जगह को क्या करूंगा, साफ सुथरा रखूंगा, साफ रखूंगा, आसपास की जगह को मैं साफ रखूंगा, मैं सब विद्यार्थियों के साथ मिलजुल कर क्या करूंगा, मिलजुल कर रहूंगा, मैं सभी विद्यार्थियों के साथ मिलजुल कर रहूंगा। फिर क्या है, मैं ईश्वर को याद करूंगा और उससे प्रार्थना करूंगा, मैं ईश्वर को याद करूंगा और उससे प्रार्थना करूंगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये विद्यालय में संबंध ये पाठ खत्म होता है और ज़रूर हम अगले रविवार को आपके प्रश्नावली के साथ मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी खुश हो गए हैं तो हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आपके हाथ जोड़े, अपनी आंखें बंद करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस पल के लिए, इन बच्चों के लिए प्रभु, जिन्होंने ध्यानपूर्वक बैठकर विशेष करके विद्यालय में संबंध के बारे में ज्ञान अर्जित किया। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, इस पूरे सप्ताह में मैं आपको आपके चरणों में इन बच्चों को समर्पित करता हूं प्रभु, इनको संभालना, और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, इस पल के लिए जो आप हमारे साथ रहे। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।